हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? सब मज़े में? तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जस्ट लाइक के आईआईटी जेई नीट वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे। और इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जो है रिवीजन की बहुत अच्छी ज़रूरत है। यदि आप रिवीजन करते हैं फार्मूला को तो अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन को समझने में बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ जब तक आप क्वेश्चन को ही नहीं समझेंगे और क्वेश्चन को समझ भी जाएंगे तो फार्मूला एक क्लियर नहीं होगा कि कौन से फार्मूले को कहाँ अप्लाइड करना है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो आज इसी डिफ़िकल्टी को दूर करेंगे, हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसके पहले आप लोग को कंठस्थ होना होगा, पढ़ाई के लिए समय देना पड़ेगा। यदि आप समय नहीं देंगे, पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो पुस्तक भी आपको नहीं पढ़ेगा। चलिए ठीक है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू फिजिक्स एंड मैथ्स फॉर आईआईटी जेईई नीट एंड पीटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक, तो आज मैं वर्क एनर्जी एंड पावर का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसके डायग्राम को मैंने पहले बना दिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है उसी के बेस पर है ये। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बस आपको समझ के फेर है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। ए ब्लॉक मैंने कोई टुकड़ा। ए ब्लॉक स्टार्ट मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब होता है, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं उसको, नत समतल, जैसे कि सीढ़ी होता है। मूविंग अप ए ब्लॉक स्टार्ट मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन कितना 30 डिग्री चढ़ना चालू करता है। ठीक है, कितने डिग्री से? 30 डिग्री से, विथ एन वेलोसिटी v0। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने डायरेक्ट बनाया है। ये एक ब्लॉक है, चित्र में आप देख रहे होंगे। ये क्या है, एक नत समतल में 30 डिग्री कोण के साथ चलना प्रारंभ करता है। एंगल v0 है ना, वेलोसिटी v10। इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन विथ वेलोसिटी, और जो वापस आ जाता है मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी तो जीरो हो जाता है, जो मैंने वहाँ पर बनाया देखिए आपको ब्लॉक पर, और वापसी आता है किससे? v0 से। तो देखिए चढ़ेगा और फिर नीचे से ऊपर जाएगा, तो चढ़ने में इसको पावर लेगा, उतरने में पावर नहीं लगेगा कि फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से फार्मूले हैं आप लोगों के दिमाग में समझ में आ रहा है कि अपने अच्छे से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ले गया। यदि इसका बेसिकली चीज़ें जानना है आपको तो मेरे पिछले वीडियो को आप लोग ज़रूर सर्च कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, उसको देखिएगा, समझिएगा, कॉमेंट में लिखिएगा। ठीक है, कम बैक टू इनिशियल वेलोसिटी विथ v0/2। ठीक है, विथ वेलोसिटी इनिशियल, सॉरी, द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो अब इसके देखिए तीन चीज़ें आपने को दिया है, अब इसको समझेंगे हम। अब इसमें बोलता है कि आपको दो दिया है, जब वो ऊपर चढ़ रहा है तो वेलोसिटी v0, और जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी v0/2, और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका देखिए कितना इजी तरीके से सॉल्व होगा। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। अब ये क्वेश्चन व्हाट गिव्स इन द प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्या बोला होता है। अब इसमें क्या, इन इंक्लाइनेशन एंगल कितना? थीटा डिग्री। फाइनल वेलोसिटी जिसको हम बोल सकते हैं vf, फाइनल वेलोसिटी vf इज इक्वल टू v0/2, और वी आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू v0 और एंगल इक्वल टू थीटा है। यही तो तीन दिया अपने को क्या फाइंड करना है? म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन अपने को फाइंड आउट करनी है। देखिए कितना आसानी से सॉल्व होते जाएगा, बस आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है, अब इसमें है ना फाइनल वेलोसिटी इनिशियल दिया। अब इसमें हेल्पफुल जो इन्फॉर्मेशन जो हमको सहायता करेगा, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है? नंबर 1, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए जब में फ्रिक्शन कब लगता है? फ्रिक्शन में गति अवरोधी बल है, मोशंस के अपोजिट डायरेक्शन लगता है, तो इसका अपोजिट लगता है, तो म्यू के एंडी लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन म्यू एफ, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन म्यू एफ इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका अपन लिखेंगे म्यू एम जी, आप लोग जैसे पढ़े होंगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, देखिए यहाँ से देखते चलिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, डब्ल्यू एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर के का मतलब होता है काइनेटिक, स्टैटिक, जो भी अपन पढ़े थे ना, तो इसमें लिखेंगे माइनस म्यू के एन डी
अब एन क्या है यहाँ पर, नॉर्मल। अभी ठीक है, फार्मूला को देखिए, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज एन, ठीक है। एन इज द नॉर्मल फोर्स, लंबवत लगता है बल, एंड डी इज द डिस्प्लेसमेंट, वर्क टू फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। देखिए यहाँ एक एक चीज़, अब एक चीज़ मैं बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं IIT JEE का क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि इनिशियल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एन इज द नॉर्मल फोर्सेस, है ना, एंड डी इज द डिस्प्लेसमेंट। अब बट दूसरा तो क्या आएगा, नॉर्मल फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन, क्या लिखेंगे, नॉर्मल फोर्स, हाँ, ऑन इंक्लाइंड प्लेन एन इक्वल टू mg cos थीटा। यहाँ एन क्या होगा, एन इक्वल टू mg cos थीटा, क्लियर, एन इक्वल टू mg cos थीटा। अब लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए इसमें हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, दूसरा नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। एन क्या था, नॉर्मल फोर्स था ना, तो एन इक्वल टू कितना है, mg cos थीटा। एन यहाँ पर हम रख देंगे WF में आ जाएगा, यहाँ पर रख भी सकते हैं, जैसे हम WF माइनस म्यू के और mg cos थीटा डी, ये आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा ना, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। अब वर्क एनर्जी एन इक्वल टू mg का, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से टोटल नेट वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालेंगे अपन, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए अभी 2 स्टेप में होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, W माने नेट माने, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम माने क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस डेल के ई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ पर लिखा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो माइनस के एफ माइनस के ई आई, इसको लिखेंगे के एफ माइनस के आई, ठीक है, चेंज इन वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ये हेल्पफुल फार्मूला, जहाँ पर के ई क्या होगा, हाफ mv² होगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया, W के ई एफ, मैंने के ई लिखना था, मैंने के एफ लिख दिया, के आई समझ लीजिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है, क्लियर, माइनस ऐसे कलर चेंज, कोई डाउट। अब इसको कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमको अप्लाइड करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, वर्क एनर्जी मैंने कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है, थ्योरम, क्या लगाएंगे हम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब मान लीजिए, कंसीडरिंग कर लीजिए, कंसिडरिंग द वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड फ्रैक्शन। देखिए ग्रेविटी और फ्रैक्शन, ग्रेविटी क्या करता है, आपको पता है कि पृथ्वी जो है सभी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है ना, ग्रेविटी खत्म मैंने उड़ते रहोगे। फ्रिक्शंस भी क्या करता है, ज़्यादा तेज मत चलो, और ग्रेविटी बोलती ज़्यादा ऊपर मत जाओ, वो भी खींचती है, फ्रिक्शन और ग्रेविटी, ठीक है। तो आप लोगों का भी काम यही है, ज़्यादा मत खोलो। तो अप्लाइंग क्या लिखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंसिडरिंग इट्स वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड माने ऊपर की ओर जा रहा है और नीचे भी आएगा, जो नीचे आया ऊपर जाएगा, हमारे हम लोग सब नीचे आए तो ऊपर जाएंगे, है ना, एक न एक दिन जाना है, कब जाना है, आगे कोई पीछे चलिए बात ही बात है। कहने का मतलब है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे और अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स के लिए। ओम तिवारी क्लियर, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैं अपवर्ड दिखाता हूँ, डाउनवर्ड। ये पहला हम लगाएंगे स्टेप फर्स्ट, सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझाऊंगा मैं,
चाहता तो उसको मैं 4 लाएंगे। आप लोग जो भी इन रेफरेंस बुक वगैरह लेते होंगे तो आपको सिर्फ सॉल्व करके देगा, इतना डिटेल्स नहीं बताएगा। डिटेल्स आपको मेरे ही वीडियो में गए। तो स्टेप पर मैं कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। कैलकुलेट द वर्क डन क्या लिखेंगे? हाँ, क्या लिखेंगे? कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। क्या है? अपवर्ड मोशन, ऊपर जाएगा, बोलता है ना वी नॉट से ऊपर जा रहा है और वी नॉट बाई 2 से नीचे आ रहा है। क्या है? म्यू नॉट वेलोसिटी। अब कैलकुलेटिंग द वर्क डन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। यदि कोई आपको पत्थर फेंकते हो, 4 बच्चे हैं, एक छोटा है, एक मोटा है, एक लंबा है, एक और लंबा है, तो सब अपनी एनर्जी से फेंक, जिसका नहीं ताकत ऊपर जाएगा लेकिन पत्थर नीचे ही आएगा। ग्रेविटी अपना काम कर रही है। तो ड्यूरिंग अपवर्ड द मोशन वर्क डन बाय द ग्रेविटी, डब्ल्यू जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस एम जी एच, वाई एम जी एच, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं? वर्क डन बाय द ग्रेविटी ये हो गया। अब वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन डब्ल्यू एफ इक्वल टू ग्रेविटी और वर्क दोनों करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? माइनस मी के, होगा कि नहीं? तो एम जी कॉस थीटा डी। समझ में आ रहा आपको? हाँ, चलिए बैठिए। एक तो लेट में आते हो क्लास में, ऊपर से समझते नहीं हो। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन दे आर अपोजिशनल फोर्स। ग्रेविटी और फ्रिक्शन दोनों रोकने का काम करते हैं, जैसे तुम्हारा मन रोकने का काम करता है कि मत पढ़ो। ठीक है, बैठिए। अब लगाएंगे टोटल वर्क डन। क्या लगाएंगे? टोटल वर्क डन। समझ में आ रहा है आपको? बैठ जाओ, बैठ जाओ, देर से। टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? बैठिए, है ना? तो लिखेंगे डब्लू टोटल अपवार्ड, यहाँ लिख देता हूँ, समझ आ रहा? हाँ, हल्ला नहीं करना। अपवार्ड, टोटल वर्क डन अपवार्ड, है ना? हाँ, बैठ जाओ। माइनस एम जी एच, माइनस दोनों ऐड करो, माइनस एम जी दोनों। हाँ, ठीक है। तो डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू एफ, डब्ल्यू टोटल अपवार्ड फोर्स इक्वल टू दोनों के माइनस एम जी एच माइनस एम के, सॉरी वो एम के एम जी कॉस थीटा डी। ये टोटल हो गया वर्क जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं किसी को? बैठ जाओ ना, क्यों फंसा रहे कुर्सी को? ठीक से बैठो, हल्ला नहीं करो। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ तो, जल्दी बताओ। सर नहीं पता। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या चेंज होगा इसमें? जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी? कम होगी ना, माइनस में हो जाएगी ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? डेल के ई अपवार्ड, इसको लिखते हैं डेल के अपवार्ड। ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। तो जीरो माइनस, अब जब ऊपर जा रहा ऑब्जेक्ट तो कितना था उसकी वेलोसिटी? वी 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर।
सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल क्लियर कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चंस को समझिए। अब आप लगाएंगे यहाँ पर अप्लाइंग द वर्क एनर्जी थ्योरम। क्वेश्चन समझे आप, बाद में आए हो। देखो एक ऑब्जेक्ट है, एक सीढ़ी आप चढ़ते हो ना, सीढ़ी झूला झूलते हो, सीढ़ी क्या बोलते हैं उसको, ऐसे वाला स्लाइडर। स्लाइडर पर कोई तुम ऊपर जा रहे हो तो तुम्हारा वेलोसिटी v0 है, और जब ऊपर से फिसलते हो तो वेलोसिटी कितना v0, तो फ्रिक्शंस निकालना है। तब जब ऊपर जा रहे वेलोसिटी कितना है v0, और जब नीचे जा रहे वेलोसिटी कितना है v0, और जब ऊपर पहुंच के बैठ गया तो वेलोसिटी कितना है 0। कितना है 0। तो वही चेंज इन काइनेटिक हम निकाले हैं। अब हम निकालेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बोलो, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या, हाँ लिख लो, अप्लाइंग वर्क W टोटल अप इक्वल टू माइनस डेल के। ये W दोनों को बराबर करते हैं, ये यहाँ पर लिखते हैं अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए लिखिए दोनों को। क्या है हमारे पास, माइनस mgh माइनस म्यू के mg cos थीटा डी इक्वल टू माइनस हाफ mv0 का स्क्वायर। अब सब में से माइनस और m निकाल के खा जाओ तो क्या बचेगा यहाँ पर, gh प्लस म्यू के, है ना, जी डी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा v0 स्क्वायर बाई 2। ध्यान से देखिए तिवारी जी, है ना, तिवारी जी ध्यान से देखिए। ये हो गया अपवर्ड के लिए, जब ये ऊपर जाता है पहला। अब नीचे के लिए, जब तो नीचे फिसल रहे हो तो इसको लगाएंगे स्टेप 2। क्या लिखेंगे, आवाज में दम नहीं, सब एक साथ बोलो, स्टेप 2। क्या होगा, स्टेप 2। अब इसमें लिखेंगे कैलकुलेटिंग द वर्क डन ड्यूरिंग डाउनवर्ड। क्या लिखेंगे, कैलकुलेटिंग द वर्क डन ड्यूरिंग डाउनवर्ड। लिख दिया, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग, अपवर्ड बने ऊपर, डाउनवर्ड बने। अभी तो छोटे क्लास में हो, लेकिन आईटी जेई का है ये, आईटी जेई। हाँ अभी तुम छोटे क्लास में 11th में हो, चुप बना। हाँ तो कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग डाउनवर्ड, ठीक है। अब उसे फिर से निकालेंगे, जो जो यहाँ निकाले हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Wmgh। अरे ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वर्क डन बाय द ग्रेविटी Wg इक्वल टू mgh। ओके, एक ग्रेविटी काम करेगा, दूसरा कौन जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू क्यू mg cos थीटा डी, है ना, होगा। कोई डाउट, कोई डाउट, नो, पक्का। आगे बढ़े, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा mgh। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस म्यू के mg cos थीटा डी, माइनस म्यू के mg cos थीटा डी। निकाल लिए, कोई डाउट। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कर दो, टोटल वर्क डन कर दो, टोटल वर्क डन कर दो, दोनों को ऐड कर दो। टोटल वर्क डन दोनों को ऐड कर दो, W नेट डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, mgh माइनस म्यू के mg cos थीटा डी। हो गया। अब फिर से हम लगा देंगे क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम W। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर,
वर्क डन टोटल इक्वल टू, अरे अभी यहाँ पर तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाले नहीं है, हाँ ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम बी, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी डाउनवर्ड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डाउनवर्ड इक्वल टू 1/2, इसको लिख सकते हो डेल के डाउनवर्ड 1/2 एम और V0/2 का होल स्क्वायर, तो कितना जाएगा 1/8 एम V0 का स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों अप्लाई करेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों को हम बराबर करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन दोनों लिखेंगे, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ लिखना पड़ेगा, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। टोटल वर्क डन कितना है हमारे पास, mgh माइनस म्यू के mg cos थीटा d इक्वल टू 1/8 m V0 का स्क्वायर। अब दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी हम निकाल के काट सकते हो। अब कितना होगा, gh माइनस म्यू के cos थीटा d इज इक्वल टू कितना जाएगा, V0 स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। तिवारी जी समझ में आए, कोई डाउट? हाँ, अब सिंस h इक्वल टू क्या होता है, d साइन थीटा, सिंस h इज वाट, h इज वाट, h इज वाट, क्या है h, h क्या है, सिंस h इक्वल टू d साइन थीटा, h इज d साइन थीटा, रख देते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास एक आ जाएगा ये, और दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों में रख देंगे h इक्वल टू d साइन थीटा। तो हम ये एक क्वेश्चन निकाले हैं और दूसरा ये निकाले हैं। अब हम दोनों को h के जगह d साइन थीटा रख देंगे और दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए आप लोग भी करिए, डिवाइड करिए, डिवाइड करिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड करिए, वीडियो लंबी हो जाएगी। इधर दिख रहा है, इधर चमक तो नहीं रहा है, यहाँ पर देखो दिख रहा है, लिख रहा हूं तो पक्का। डिवाइड करें, h के जगह हम क्या रखेंगे, d साइन थीटा, जी डी साइन थीटा प्लस म्यू के जी डी कॉस थीटा, ओके। ये हो गया इक्वेशन 1। अब यहां h की जगह d साइन थीटा, जी डी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा डी इज इक्वल टू V0/2 V0 स्क्वायर बाई 2 अपॉन V0 स्क्वायर बाई 8। कोई डाउट? पक्का। अब इसमें से सब में से जी डी निकाल दो, काट दो, कितना बचेगा, साइन थीटा प्लस के म्यू के कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 कट जाएगा, 1/2 इंटू 8/1 तो हो जाएगा 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू के कॉस थीटा। कोई डाउट? तो म्यू के कॉस थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा 4 इक्वल टू 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, क्या निकल जाएगा इसमें, 5 म्यू के कॉस थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। कोई डाउट नहीं ना जवान? तो म्यू के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5 और साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो म्यू के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5 टेन थीटा। थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 30 डिग्री, कितना है, टेन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, म्यू के इक्वल टू 3/5, टेन 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, कितना, 1/√3। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ओके। क्या होगा, आपका आंसर होगा। कोई डाउट?
तो देखिए ये ऐसा आया है ना, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाइशन करिए, √3 3 और 3 कट गया, तो √3/5, √3 का कितना होता है, बैठ जाओ, 1.732/5, तो कितना हो जाएगा 1732/5, 1 2 3। अब इसको काट पीट देना और जो आंसर आएगा वो आप लोगों का आंसर होगा। तो ये था आपका आईआईटी जेई मेंस का 2020 का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। तो उसको मैंने कराया आप लोगों के तर्ज पर। तो वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब तो पहले करना है, उसके बाद शेयर करना है। ओके, आधा घंटा का वीडियो। तो आज की वीडियो के साथ करते हैं। और सबसे पहली बात है कि आपको सबसे पहले फार्मूला क्लियर होना चाहिए, कौन सा फार्मूला कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है। ठीक, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ओके।